रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के सूरत शहर में हुआ था। रतन टाटा के बेटे हैं जिन्हें नवाज़बाई टाटा ने अपने पति रतनजी टाटा की मृत्यु के बाद गोद ले लिया था। जब रतन 10 साल के थे और उनके छोटे भाई जिमी 7 साल के बाद उनके माता पिता नवल और बच्चे मध्य 1940 के दशक में एक तिहाई से अलग हो गए। उनकी दादी नवाज़बाई टाटा द्वारा संचालित किया गया। रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है जिसका नाम नोएल टाटा है। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री 1959 में हासिल की थी। करियर की बात करें तो उन्होंने सीधे अपने पारिवारिक कारोबार में कोई अहम पद लेकर कमान नहीं संभाली थी, बल्कि एक कर्मचारी के रूप में अपनी कंपनी की एक यूनिट में काम करते हुए बारीकियां सीखी थीं, थिब्रल और जॉन कॉनन स्कूल से। इसके बाद उन्होंने 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में अपना BS पूरा किया। एडवांस्ड इंटरमीडिएट बिजनेस स्कूल से सन 1975 में एडवांस ट्रैवल प्रोग्राम पूरा हुआ। साल 1868 में शुरू हुए कारोबारी घराने की कमान अपने हाथों में लेने से पहले रतन टाटा ने 70 के दशक में टाटा स्टील जमशेदपुर में काम किया। जब कारोबार की सभी बारीकियां समझ में आ गई, फिर उन्होंने ग्रुप में अपनी दमदार एंट्री की और अपनी मेहनत और काबिलियत की दम पर घरेलू कारोबार को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया। रतन टाटा ने 1991 में पूरे ग्रुप की कमान अपने हाथों में ली थी। 28 दिसंबर 2012 को वेटा ग्रुप के सभी कार्यकारी कार्यभार से सेवानिवृत्त हो गए। उनका स्थान 44 वर्ष साइरस मिस्त्री ने लिया। हालांकि टाटा अब रिटायर हो गए हैं, फिर भी वे काम काज में लगे हुए हैं। अभी हाल ही में उन्होंने भारत की ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील में अपना व्यक्तिगत निवेश किया है। इसके साथ साथ उन्होंने एक और ई-कॉमर्स कंपनी शहरी सीढ़ी और श्रमिक मोबाइल कंपनी जियोमी में भी निवेश किया है। वर्तमान में रतन टाटा ग्रुप के सेवानिवृत्त अध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ वह टाटा सन्स के 2 ट्रस्ट के अध्यक्ष भी बने हैं। पुरस्कार और मान्यता संपादित करें। भारत के 50वें गणतंत्र दिवस समारोह पर 26 जनवरी 2000 रतन टाटा को तीसरे नागरिक अलंकरण पद्म भूषण 5 से सम्मानित किया गया। उन्हें 26 जनवरी 2008 भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक अलंकरण पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वे नेस्कॉम ग्लोबल लीडरशिप NASSCOM ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार -2008 प्राप्त करने वालों में से एक थे। ये पुरस्कार उन्हें 14 फरवरी 2008 को मुंबई में एक समारोह में दिया गया। रतन टाटा ने 2007 में टाटा परिवार की ओर से परोपकार का कार्नेगी पदक प्राप्त किया। रतन टाटा भारत में विभिन्न संगठनों में वरिष्ठ पदों पर कार्यरत हैं और वे प्रधानमंत्री की व्यापार एवं उद्योग परिषद के सदस्य हैं। मार्च 2006 में टाटा को कॉर्नेल विश्वविद्यालय द्वारा 26वें रॉबर्ट एस सम्मान से सम्मानित किया गया। आर्थिक शिक्षा में हैटफील्ड रत्न सदस्य, वह सर्वोच्च सम्मान जो विश्वविद्यालय कंपनी क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रदान करती है। 8. रतन टाटा के विदेशी संबंधों में मित्सुबिशी निगम, मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन, अमेरिकन इंटरनेशनल समूह, अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप, JP मॉर्गन चेस और बूज एलन हैमिल्टन के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड की सदस्यता शामिल है। वे रैंड निगम, रैंड कॉर्पोरेशन और अपनी मातृ संस्था अल्मा माटर कॉर्नेल विश्वविद्यालय कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के न्यासी मंडल के भी सदस्य हैं। वे दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की अंतर्राष्ट्रीय निवेश परिषद के बोर्ड सदस्य हैं और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के एशिया पैसिफिक सलाहकार समिति के एक सदस्य हैं। टाटा एशिया पैसिफिक पॉलिसी के रैंड केंद्र के सलाहकार बोर्ड, पूर्व पश्चिम केंद्र के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हैं और बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के भारत एड्स इनिशिएटिव कार्यक्रम बोर्ड में सेवारत हैं। फरवरी 2004 में रतन टाटा को चीन के झोजियांग प्रांत में हांगझू शहर में मानद आर्थिक सलाहकार की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रहे। 28 दिसंबर 2012 को उन्होंने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया, लेकिन वे अभी भी टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। वो टाटा ग्रुप की सभी प्रमुख कंपनियों जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा केमिकल्स, होटल्स इंडियंस और टाटा टेलीसर्विसेज के अध्यक्ष भी थे। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने नई स्केटिंग की और ग्रुप का राजस्व भी कई गुना बढ़ा। भारत वापसी से पहले रत्न ने लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, जोन्स और एमोन्स में कुछ समय काम किया। उन्होंने टाटा ग्रुप के साथ अपने इतिहास की शुरुआत में की। शुरुआती दिनों में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। इसके बाद वे टाटा ग्रुप और सोसाइटी के साथ जुड़े।
सन 1971 में उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेको में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। 1981 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनाया गया। सन 1991 में जे.डी. टाटा ने ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। रतन के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने नई दुकानें खोली। उनके नेतृत्व में टाटा कंसल्टेंसी को सार्वजनिक रूप से जारी किया गया और टाटा मोटर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया। 1998 में टाटा मोटर्स ने पहली बार भारतीय यात्री कार टाटा इंडिका को पेश किया। टाटा टी ने टेटली, टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील ने कोरस का अधिग्रहण किया, जिससे टाटा समूह की साख भारतीय उद्योग जगत में बहुत समृद्ध हुई। टाटा दुनिया की सबसे लोकप्रिय यात्री कार भी रतन टाटा के ही विचार का यही परिणाम है। हाल ही में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मानद डॉक्टरेट की उपाधि हासिल हुई और नवंबर 2007 में फॉर्च्यून पत्रिका ने उन्हें व्यापार क्षेत्र के 25 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। मई 2008 में टाटा को टाइम पत्रिका की 2008 की विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया। टाटा की अपनी छोटी 1 लाख रुपए की कार नैनो के लिए सराहना की गई। उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक जिसने अपने वादे का पालन किया। रतन टाटा ने भारत के साथ साथ अन्य देशों के कई संगठनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह प्रधानमंत्री के व्यापार और उद्योग परिषद और राष्ट्रीय विनिर्माण कंपनी परिषद के एक सदस्य हैं। रतन कई कंपनियों के बोर्ड पर निदेशक भी हैं। सम्मान और पुरस्कार। भारत सरकार ने रतन टाटा को पद्म रत्न 2000 और पद्म विभूषण 2008 द्वारा सम्मानित किया। ये सम्मान देश के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं। अन्य उल्लेखनीय पुरस्कार इस प्रकार हैं। वर्ष पुरस्कार संस्था 2015 मानद HEC पेरिस, 2015 ऑटोमोटिव की मानद डॉक्टर क्लेमसन विश्वविद्यालय, 2014 वकील की मानद डॉक्टर न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय कनाडा, 2014 ब्रिटिश साम्राज्य के आदेश के मानद नाइट ग्रैंड क्रॉस यूनाइटेड किंगडम, 2014 सयाजी रत्न पुरस्कार उदारीकरण संगठन, 2014 व्यापार के मन डॉक्टर सिंगापुर पुनर्स्थापन विश्वविद्यालय, 2013 डॉक्टर की मन की डिग्री एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय, 2013 व्यापार व्यवहारकर्ता के मन डॉक्टर कार्नेगी मेलोन विश्वविद्यालय, 2013 अर्नस्ट और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ युवा सितारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अर्नस्ट एंड यंग, 2013 विदेश विभाग नेशनल एकेडमिक ऑफ, 2012 व्यापार मन डॉक्टर न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय, 2012 मन फलों की रॉयल अकादमी, 2010 इस साल के बिजनेस लीडर एशियाई पुरस्कार, 2010 वकील की मानद डॉक्टर पेपरडाइन विश्वविद्यालय, 2010 लीडरशिप अवार्ड लीजेंड में येल विश्वविद्यालय, 2010 ओस्लो व्यापार के लिए शांति पुरस्कार व्यापार के लिए शांति प्रतिष्ठान, 2010 हेड्रियन पुरस्कार विश्व स्मारक कोष, 2010 लोक की मन डॉक्टर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, 2009 इतालवी गणराज्य की योग्यता के आदेश के भव्य अधिकारी का पुरस्कार इटली की सरकार, 2009-2008 में इंजीनियरिंग में लाइफ टाइम योगदान पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय अकादमी, 2009 ब्रिटिश साम्राज्य के आदेश के मानद नाइट कमांडर यूनाइटेड किंगडम, 2008 इंस्पायर्ड लीडरशिप अवार्ड प्रदर्शन, 2008 मन फेलोशिप इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, 2008 मानद नागरिक पुरस्कार सिंगापुर सरकार, 2008 विज्ञान की मानद डॉक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, 2008 विज्ञान की मानद डॉक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, 2008 लोक की मानद डॉक्टर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, 2008 लीडरशिप पुरस्कार, 2007 परोपकार की कार्नेगी पदक अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए कार्नेगी एंडोमेंट, 2007 मन फेलोशिप अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के लंदन स्कूल, 2006 जिम्मेदार वर्गीकरण पुरस्कार, 2006 विज्ञान की मानद डॉक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास री, 2005 विज्ञान की मानद डॉक्टर वारविक विश्वविद्यालय, 2005 अंतर्राष्ट्रीय रेवेन्यू अचीवमेंट पुरस्कार, 2004 प्रौद्योगिकी के मानद डॉक्टर एशियन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 2004 उरुग्वे के ओरिएंटल रिपब्लिक का पदक उरुग्वे की सरकार, 2001 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के मानद डॉक्टर ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी। मोटिवेशनल एंड लर्निंग पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे नए वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें।